हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका कॉग्निसी के परिवार में। कल हमने 10 गोल्डन रूल्स ऑफ रेशो किए थे। आज उनके ऊपर जो क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। आपके सामने जो क्वेश्चन है, इफ 4a इक्वल्स टू 6b इक्वल्स टू 5c सो a रेशो b रेशो c इज। तो हम आइए इस क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे हमको पूछा है a रेशो b रेशो c निकालो, तो हम क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको कहा, दूसरों की थाली में ज्यादा खाना दिखता है, ज्यादा घी दिखता है, कहावत है। वैसे ही आप यहां पर क्या करोगे? ए ने अपना 7 वाला नंबर छुपा दिया। अब ए किसकी थाली को देख रहा है? बी और सी की। और बी और सी के पास क्या है? 6 और 5। 6 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 30। 6 और 5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 30 रेशो। ऐसे ही बी ने अपनी थाली में जो नंबर है उसको छुपा दिया। बी के पास क्या नहीं है? 5 और 4, तो 5 4 जा कितना हो जाएगा? 20। तो यहां लिख दिया 20। ठीक। ऐसे ही सी ने अपनी थाली का व्यंजन छुपा दिया। अब वो ए और बी की थाली को देख रहा है, और ए और बी की थाली में क्या है? 4 और 6, तो 4 6 जा 24। तो अगर ये बेसिक रेशो है तो एज इट इज रहेगा, अगर ये बेसिक रेशो नहीं है तो ये कटेगा। तो आपको पता है 30, 20 और 24 आपका बेसिक रेशो नहीं है। इनके बीच में एक ऐसा नंबर है जो तीनों को काट सकता है। तो वो नंबर क्या है? आइए देखते हैं। तो ये 2 से कटेगा, 2 15 जा 30, ये कटेगा 2 10 जा 20, और ये कटेगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास जो आंसर बना वो क्या बना? 15 रेशो 10 रेशो 12। क्योंकि ये अब ये बेसिक रेशो है, ऐसा कोई नंबर इनमें कॉमन नहीं है जो तीनों को काट। तो हमारे सामने जो ऑप्शन है, ऑप्शन जो है बी वाला जो ऑप्शन है, 15 रेशो 10 रेशो 12, ये हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहा है उससे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो पिछले लेक्चर को जरूर देखे जिसमें हमने 10 गोल्डन रूल्स ऑफ रेशो समझाए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। पूछा है, इफ 3a इक्वल्स टू 5b एंड 4b इक्वल्स टू 6c देन a रेशो c इज इक्वल्स टू। तो ये क्वेश्चन है, हमने रूल्स पढ़े हैं, हमें पता है रूल्स, इसको अब लागू करना है। यहां पर देखो, यहां देखो, a के सामने क्या नंबर है? 5, और b के सामने क्या नंबर है? 3। a के सामने 5, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 रेशो। b के सामने क्या नंबर है? b के सामने क्या नंबर है? 3। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। तो आपने आमने सामने वाला खेल देखना है। मैं फिर से बता देता हूं, यहां पर ध्यान से देखो, a के सामने क्या नंबर था? 5, तो a की वैल्यू आ गई 5 रेशो। b के सामने क्या नंबर है? 3, तो b के सामने आ गया 3। इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी कर सकता था। ये था हमारे पास 3a इक्वल्स टू 5b। तो मैं क्या करता? a को मैं यहां लिखता, b को मैं नीचे उतारता। तो यहां पर वैल्यू b को जब मैंने उतारा तो 5 बच गया, और ये 3 आ गया। तो हमारे पास a रेशो b कितना आ जाना था? तो भी 5 रेशो 3 आ जाना था। ये मेरी कहानी थी। तो a रेशो b कितना आ गया? 5 रेशो 3। अब यहां पर देखो, 4b इक्वल्स टू 6c। b के सामने क्या नंबर है? 6, तो मैं यहां लिखूंगा b। b की वैल्यू कितनी आ गई? b के सामने नंबर क्या है? 6 रेशो। अब c के सामने नंबर क्या है? 4। c के सामने क्या है नंबर? 4, तो c के नीचे लिख दिया मैंने 4। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर अगर 4b किसके बराबर है? 6c के बराबर था, तो मैं यहां पर b लिखता और c को नीचे उतारता। तो यहां पर बन जाता 6/4। इसका मतलब क्या हो गया? b रेशो c कितना हो गया? 6/4। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी बोला है देन a रेशो c इज इक्वल्स टू। तो 3 ही लोग हैं हमारे पास, a रेशो b रेशो c, a रेशो b रेशो c। कहने को मैंने आपको कहा था रेशो आमने सामने कट सकती है, आप इसको इधर भी काट सकते हो, पर चलो नहीं, हम यही लिखेंगे। a की वैल्यू कितनी है? 5, a की वैल्यू लिख दी मैंने 5 रेशो। b की वैल्यू यहां कितनी है? 3, यहां लिख दिया मैंने 3। फिर b की वैल्यू दोबारा आ गई, तो b की वैल्यू नीचे लिखेंगे, मैट्रिक्स मेथड है ये, इसको 6 लिखेंगे। यहां पर c की वैल्यू कितनी है? 4, तो यहां पर मैं लिखूंगा 4। अब आपने खाली जगह भरनी है, जो जिसके नजदीक होता है वही वहां कब्जा करता है। तो 3 के साथ जगह खाली थी तो 3 बैठ गया, 6 के साथ जगह खाली है तो 6 बैठ गया। अब मल्टीप्लाई करना है, 6 5 जा कितना हो जाएगा? 30, 6 3 जा कितना हो जाएगा? 18, और 4 3 जा कितना हो जाएगा आपके पास? 12। अगर ये बेसिक रेशो है तो ये नहीं कटेगा, अगर ये बेसिक रेशो नहीं है तो ये कटेगा।
तो यहां पर देखो 30:18:12 इन कोई ऐसा नंबर है जो ये तीनों को काट दे, तो आप यहां पर क्या बोलोगे कि हाँ सर ऐसा नंबर है। तो 3 से काटते हैं, 3×10 = 30, 3×6 = 18, 3×4 = 12। तो हमारे पास कितना नंबर आ गया, 10:6:4। आगे ये कटता है, 2×5 = 10, 2×3 = 6 और 2×2 = 4। तो हमारे पास ये क्या बन गया, 5:3:2। किसका रेशो बना, A:B:C का। बट हमको पूछा क्या है, A:C। हमको क्या पूछा है, A:C। हमको पूछा है A:C क्या होगा। तो A की वैल्यू कितनी है बच्चों, यहां देखो A की वैल्यू यहां पर कितनी है, A की वैल्यू यहां पर कितनी है, आप खुद ही देखो A की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू हमको कितनी है, 2 है। तो कहीं ऑप्शन में देखो 5:2 है, हाँ सर 5:2 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 5:2 हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा 5:2। तो ये रहा हमारा आंसर 5:2। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार आप बोर्ड की तरफ दोबारा देख सकते हो, अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आपके सामने ये है, इफ L = 6/5 ऑफ M। क्या है, आपको लिखा है L = यहां पर M है, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैं यहां लिखूंगा M × 6/5। यहां पर मैं सोल्यूशन लिख लेता हूं, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये L है, ये क्या है, L है। L = 6/5 ऑफ M। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मैंने क्या लिखा, M × 6/5। तो यहां पर अगर आप देखो तो मैं यहाँ L लिखूंगा, M को, M मल्टीप्लाई में है तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पर क्या बच गया, 6/5। इसका मतलब L/M सर कितना हो जाएगा, 6/5। हमने ये रूल्स में पढ़ा था, आप पिछली क्लास जरूर देखकर आना। अब यहां पर देखो, यहां पर आगे क्या लिखा है, M = यहां पर M = क्या लिखा है, यहां पर लिखा है 5/8 ऑफ N। ऑफ का मतलब यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई। तो मैं यहां लिखूंगा N × 5/8। अगर मैं M को यहीं लिखूं और N को नीचे उतार दूं तो यहां पर मेरे पास क्या बच जाएगा, 5/8। तो इसका मतलब सर M/N कितना हो जाएगा, 5। M की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। आगे हमको बोला है L/N कितना होगा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितने नंबर हैं, L है, M है, N है। तो L/M/N हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है, 6। तो मैंने यहां लिखा 6। M की वैल्यू इधर कितनी है, 5। तो मैंने इधर लिखा 5। फिर दोबारा M की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो M के नीचे लिखूंगा मैं 5। मैं मैट्रिक्स मेथड से कर रहा हूं, आपके सामने बड़े सारे मेथड आप वैसे कर सकते हो। उसके बाद N की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 8। तो N यहां लिख दिया मैंने 8। अब जो खाली जगह है उस पर वही कब्जा करता है जो साथ में बैठा है। इस खाली जगह के पास 5 है तो 5 आ जाएगा, इस खाली जगह के पास 5 है तो 5 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, 5×6 कितना हो जाएगा, 30। 5×5 कितना हो जाएगा, 35। 8×5 कितना हो जाएगा, 40। अब हमको बोला क्या है, हमको सिर्फ पूछा है L/N क्या होगा, L/N। तो यहां पर आप देख रहे हो एक चीज, हमको क्या बोला है, L/N पूछा है। तो L की वैल्यू कितनी है, 30 है और N की वैल्यू कितनी है, 40 है। तो मैं यहां लिखूंगा 30:40। रेशो में आमने सामने वाली चीजें कटती हैं, एक जीरो से एक जीरो यहां पर भी कॉमन है। तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, 3:4 बच्चों। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर आप यहां पर देखो ऑप्शन में कहीं 3:4 दिख रहा है, हाँ यस हमें 3:4 दिख रहा है। तो ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ये मैंने आपको मेथड सॉल्व करके बता दिया। आप फिर भी पिछली क्लास जरूर देखना अगर आप डायरेक्ट आए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला है, यहां पर क्या बोला है, सोल्यूशन यहां पर बनाते हैं इसका। क्या बोला है, जरा देखो ध्यान से। यहां पर बोला है इफ x = 1/3y। यहां पर क्या बोला है, इफ x = 1/3y। तो x और y का रेशो क्या, रूट्स में पढ़ा था। यहां x को लिखूंगा, y को नीचे उतार दूंगा। y को नीचे उतारा तो यहां क्या बन गया, 1/3। इसका मतलब सर और y का रेशो कितना आ गया, 1:3। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, देन यहां पर क्या लिखा है, सॉरी, एंड y इक्वल्स, y की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2 z। अगर मैं y को यही लिखता हूं, z को नीचे उतारता हूं, z को नीचे उतारा तो यहां क्या बच गया, 1/2। इसका मतलब सर y और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/1/2। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हमको बोला है x रेशो y रेशो z क्या होगा, तो कहानी आसान हो गई। तो x रेशो y रेशो z क्या होगा, अब आप ध्यान से देखें। अगर आप देखो ध्यान से यहां पर बच्चों, तो एक चीज है, x की वैल्यू यहां पर कितनी है, 1 है, तो x के नीचे मैं लिख दूंगा 1। यहां पर बच्चों क्या है, y की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो y के नीचे लिख दिया मैंने 3। ठीक है। अब दोस्तों आगे देखो, यहां फिर y दोबारा आ रहा है और y की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो y के नीचे मैं लिख दूंगा 1। और यहां पर z की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो z की वैल्यू है 2, तो यहां लिख दिया मैंने 2। मैट्रिक्स मेथड है, अभी मैंने बताया, जगह वही भरेगा जो उसके साथ बैठा होगा। तो यहां पर कौन बैठा है, तो यहां पर बैठा है आपका 3 के साथ जगह खाली है तो 3 भरेगा, यहाँ 1 के साथ जगह खाली है तो 1 भरेगा। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6 बच्चों। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, हाँ आपने बोला सर समझ में आ गई। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आया, तो ये तो बेसिक रेशो है, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 1:3:6। और ऑप्शन में मुझे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, 1:3:6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है, इफ a रेशो b इक्वल्स टू 1/2। सोल्यूशन है, क्या है सोल्यूशन, देखते हैं इसका। हमें बोला है a रेशो b इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, या a की वैल्यू 1/2 है, b की वैल्यू कितनी है 3/8। हमको बोला है a रेशो b, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1/2, कितना है बच्चों 1/2 रेशो, b की वैल्यू यहाँ कितनी है, b की वैल्यू है 3/8, 3/8। तो अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था कि रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो रेशो अगर फ्रैक्शन में होगा तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई। मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और भी मेथड है आपके पास, आप एलसीएम लेकर भी कर, बट मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा बच्चों, तो यहां देखना, 8 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 की मैं 3 से मल्टीप्लाई, तो ए रेशो बी मेरे पास क्या आने वाला है बच्चों, यहां देखो, 8 को मैं 1 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 8 रेशो, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 2 3 जा 6, 8:6। आप एक बार बोर्ड की तरफ देख लो और देखो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है। अगर चीज समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ रही है तो मैं आपको ये दोबारा से समझा सकता हूं, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो आपको अगर यहाँ पर चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो a रेशो b कितना आ गया 8:6। क्या ये बेसिक रेशो है बच्चों, आप बोलोगे नहीं सर ये बेसिक रेशो तो हो नहीं सकती क्योंकि कॉमन 2 है, काटो भैया, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 कॉमन था। अब ये आपकी बेसिक रेशो आ गई, कितना हो गया 4:3। ऐसे ही अब यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 1/3, c की वैल्यू कितनी है 5/9। तो ऐसे ही लिखेंगे हम यहाँ पर देखो ध्यान से, हम क्या लिखेंगे, बी रेशो सी आपको दिया था, बी रेशो सी आपको दिया है 1/3 बच्चों, कितना दिया है 1/3, और यहां पर क्या दिया है 5/9, 5/9। तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पर भी मैं क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों क्यों किया मैंने ऐसे, क्योंकि रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। आपने भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, मैंने बड़े सारे मेथड आपको बताए थे। 9 की मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 3 की मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो b रेशो c मेरे पास कितना बन जाएगा, 9 1 जा 9 और 3 5 जा 15। क्या बच्चों ये बेसिक रेशो है, 9:15 क्या बेसिक रेशो है, आप बोलोगे सर नहीं, 3 कॉमन है, तो काटो सर, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, तो क्या बन गया मेरे पास 3:5। b रेशो c कितना आ गया 3:5। अब ऐसे ही यहां पर चलते हैं हम, c की वैल्यू बच्चों कितनी है 5, c की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है आपके सामने, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू आपके पास 5/6 है, और d की वैल्यू आपके पास क्या है 3/4। तो यहां देखो c रेशो d आपको कितना दिया है, c की वैल्यू है 5/6 और d की वैल्यू कितनी है आपको 3/4। ऊपर वाले क्वेश्चन में
इसको मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको फिर पढ़ते समय कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो हमने लिख दिया c की वैल्यू 5/6 और d की वैल्यू हमने लिख ली 3/4। बच्चों क्या करना है, रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करेंगे फिर से, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वही कहानी जो मैंने पहले की। आप इसको शॉर्टकट में भी कर सकते हो, बट बच्चों मुझे सबको टच करना है, ऐसे बच्चे को भी जो पहली बार देखा है। तो 4 को 5 से, 6 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मेथड और भी बड़े सारे मेथड मैंने पिछले क्लासेस में समझाए हैं। जो बच्चे डायरेक्ट देख रहे हैं वो पिछले लेक्चर जरूर देखें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास C रेशो D कितना आने वाला है, तो 4 5 जा कितना हो जाएगा 20 बच्चों, और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या ये बेसिक रेशो है, आप बोलोगे नहीं सर कटता है। 2 10 जा 20, 2 9 जा 18। अब ये बेसिक रेशो है। एक बार देख लो बोर्ड की तरफ, अगर आपको ये समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है। अब हमको क्या पूछा है, A रेशो B रेशो C रेशो D निकालो। तो हमको क्या निकालना था, A रेशो, हमको क्या निकालना है बच्चों, A रेशो B रेशो C रेशो D, यही है क्वेश्चन। हाँ, A रेशो B रेशो C रेशो D निकालना। हमको क्या निकालना था, A रेशो B रेशो C रेशो D। तो हमारे सामने A की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहां लिखूंगा मैं 4। ठीक है बच्चों। B की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3, तो मैंने लिख दिया 3। उसके बाद फिर B की वैल्यू कितनी आ गई, 3, तो मैं B के नीचे लिख दूंगा 3 बच्चों। ठीक है। उसके बाद C की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5, तो मैंने लिख दिया यहाँ 5। ठीक। उसके बाद फिर C की वैल्यू कितनी है 10, तो मैंने C के नीचे लिख दिया 10। ठीक है। उसके बाद D की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो 9, तो यहाँ लिख दिया 9। मैंने अभी बताया आपको, जो जहां बैठा होगा वही वो जगह आके भरेगा। सबसे पहले तो आपने ये रेशो लगाकर ये डैश लगाने हैं ताकि आपको पता रहे क्या होने वाला है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, जो जहां बैठा है वो वहीं कब्जा करेगा। ये जगह 3 के पास खाली है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3। ये जगह 5 के पास खाली है बच्चों, तो यहाँ 5, यहाँ दोस्तों 3 बैठ जाएगा, यहाँ 10 बैठ जाएगा और यहाँ पर भी 10 बैठ जाएगा। अब क्या करेंगे, काटा पीटी। अब इधर यहाँ क्या करेंगे, हम क्रॉस सॉरी मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्रॉस नहीं मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो 10 3 जा 30, 30 इंटू 4 कितना हो जाएगा 120 बच्चों। यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 3 जा 30 और 3 90 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 10 5 जा 50, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों 9 5 जा 45, 45 इंटू 3, 9 5 जा 45, 45 इंटू 3 करना है, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 135 हो जाएगा बच्चों। कितना हो जाएगा 135। अब मुझे आपने ये चीज करके बतानी है, क्या सर ये बेसिक रेशो है। आप खुद दिमाग लगाओ, क्या ये बेसिक रेशो हो सकती है, 120 रेशो, 90 रेशो, 150 रेशो, 135। अब आप यहां तक पहुंच गए, अगर आपको डाउट हो रहा है कि मुझे नहीं पता लग रहा है ये बेसिक रेशो है नहीं, तो देखो ऑप्शन में कहीं ऐसा कुछ आया है नहीं आया है, इसका मतलब ये काटा जाएगा। अब इसको हम काटते हैं, किससे काटेंगे, चलो 3 से काट के देखते हैं। 3 40 जा 120। अब आप देखो, दौड़ाओ नजर ऑप्शन की तरफ, तो अभी अभी भी इसका मतलब आगे भी कटता होगा, काटना है 330। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया 50, और ये कितने से गया 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 45। अब यहां पर देखो, क्या ये बेसिक रेशो है, आप बोलोगे नहीं सर ये 5 से कटता है। किससे कटता है, 5 से कटता है। तो यहां मैं लिख लेता हूं, क्या आया हमारे पास 40 रेशो, 30 रेशो, 50 रेशो 45। अब ये 5 से मैं काटूंगा, 5 8 जा 40, 5 6 जा 30। अब आपने ऑप्शन की तरफ देखना है, क्या 8 रेशो 6 कहीं बन रहा है, मुझे तो एक ही ऑप्शन में 8 रेशो 6 दिख रहा है, तो यही आंसर होने वाला है मेरा। अब देखो आगे काटते हैं, 5 10 जा 50 आ गया जी, 5 10 जा 50, और ये भी कट गया आपका 9 से, 5 9 जा 45। तो मेरे पास जो आंसर आया वो आया 8 रेशो 6 रेशो 10 रेशो 9। मेरे पास क्या आया बच्चों, आंसर आया। तो यही ऑप्शन में था मेरे पास, 8 रेशो 6 रेशो 10 रेशो 9। आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मजा आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इफ ए रेशो बी इक्वल्स टू 1/3 रेशो 1/5, बी रेशो सी इक्वल्स टू 1/7 इक्वल्स टू 1/8, सी रेशो डी इक्वल्स टू 1/10 रेशो 1/21। सेम क्वेश्चन है वही वाला, तो सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है, सॉल्व किया जाएगा क्वेश्चन, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। तो सोल्यूशन यहां बनाते हैं। देखो
आपको सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी है 1/3, ए रेशो बी, ए रेशो बी यहां लिख लेना है आपने दोस्तों। ए की वैल्यू कितनी है 1/3, कितनी है 1/3। उसके बाद बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, बी की वैल्यू है 1/5, यहाँ क्या है 1/5। क्या करूंगा मैं, वही मेथड यार, बी तो किया बताया आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो मैं इसको क्या करूंगा बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई पे 5 की 1 से, 3 से 1 से, तो ए रेशो बी मेरे पास क्या आने वाला है 5 1 जा 5, 3 1 जा 3, मेरे को मिल गया ए रेशो बी कितना हो गया 5:3। अब मैं आगे चलता हूं, आगे बढ़ता हूं, आगे गाड़ी को लेकर चलता हूं, यहां देखो बी रेशो सी, बी रेशो सी बच्चों, बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 1/7, बी की वैल्यू है 1/7, और यहाँ पर सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, सी की वैल्यू है 1/8, यहाँ पर क्या है 1/8। तो अब मैं क्या करूंगा, रेशो कभी भी सर फ्रैक्शन में नहीं होता, आपने बताया है, तो यहाँ पर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर मैं बी रेशो सी अपना ले आऊंगा, तो यहाँ लिखा बी रेशो सी, 8 की 1 से गुना करूंगा, 7 की 1 से करूंगा, तो 8 1 जा कितना हो जाएगा 8, 7 1 जा कितना हो जाएगा 7, तो बी रेशो सी मुझे मिल गया 8:7। आगे बढ़ते हैं, आगे वही अपनी गाड़ी को आगे लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिखता हूं, अब क्या है आपके पास सी रेशो डी, सी रेशो डी, सी की वैल्यू बच्चों कितनी है 1/10, कितनी है 1/10, और डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी की वैल्यू है 1/20, 1/21। तो यहाँ पर भी कौन सा मेथड, यहाँ पर भी कौन सा मेथड है क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई बात नहीं, जैसे लाइट हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, जो हमने किया अभी तक क्रॉस मल्टीप्लाई ही हमको करना है। तो सी रेशो डी, 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 21:10, ये बेसिक रेशो है कटेगा नहीं। हमको बोला है, हमको फाइनली क्या बोला है निकालने को, हमको बोला है ए रेशो, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी निकालने को कहा गया है। तो हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है 5, 5 लिख दिया, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, 3 लिख दिया, फिर बी की वैल्यू कितनी आ गई 8, यहाँ लिख दिया रेशो डाल दिया, फिर सी की वैल्यू कितनी है 7, यहाँ लिख दिया, फिर उसके बाद सी की वैल्यू कितनी है 21, यहाँ लिख लिया, यहाँ रेशो डाल दिया, और डी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ 10 लिख दिया। यहाँ हम खाली जगह को क्या करेंगे भरेंगे। मैंने आपको बताया है कि जो जहां बैठा होता है वही वो जगह आकर भरता है, तो यहाँ पर भी वही जगह भरी जाएगी जो खाली थी, जो जहां बैठा है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, जरा करो मल्टीप्लाई, 21 इंटू 8 इंटू 5 कितना हो गया 840, कितना हो गया 840, मल्टीप्लाई करके देख लेना। फिर उसके बाद करो मल्टीप्लाई, 21 इंटू 8 इंटू 3 कितना हो गया 504, तो यहाँ लिख दिया मैंने 504। बच्चों ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है। अब 21 इंटू 21 का स्क्वायर सीधा पता होना चाहिए 441, रेशो 10 इंटू 7 करो मल्टीप्लाई, 70, 70 इंटू 3 210। अब क्या बच्चों ये बेसिक रेशो है, अगर बेसिक रेशो होता तो यहाँ पर यही ऑप्शन हो जाना था, आंसर हमारा यहाँ किसी ऑप्शन में होना था, जबकि ये बेसिक रेशो तो है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे काटेंगे, किससे काटेंगे भाई 840, 504, 4, 441, 210, 3 से मुझे दिख रहा है कटते हुए, तो मैं इसको 3 से काटने की कोशिश करता हूँ। देखो इधर बच्चों कैसे काटूंगा, 3 से काटूंगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गया, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, 3 3 जा 9 ना, 3 1 जा 3 कितना हो गया 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18 होगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 3 6 जा 18। फिर से करते हैं इसको, यहाँ गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 168, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा ये आ गया 147, और ये कितने से गया 3 7 जा 21, 7। क्या ये बेसिक रेशो है, नहीं बच्चों, ये भी अब किससे कटेगा, ये भी अब 7 से कटेगा, इसको 7 से काटेंगे।
7 4 जा 28, 40। आपको दिख रहा है यहाँ 40 कहीं ऑप्शन में? हाँ दिख रहा है मुझे 40, दिख रहा है ना 40, 40 से शुरुआत होगी, इसका मतलब ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि और कहीं तो 40 आ ही नहीं रहा है, तो इस पे टिक लगा देना। तो यहाँ पर कितना हो गया? 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, आ गया 24, 7 से कट गया, 24 भी है यहाँ पर। अब 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 21 आ गया, और 7 10 जा 70। तो मेरे पास ये आंसर आ जाएगा 40 रेशो 24 रेशो 21 रेशो 10, ये मेरे पास क्या होगा? आंसर। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। अब यहां पर देखो, ए रेशो बी हमें दिया है 3 रेशो 5, तो इसको भी कर देते हैं। हमने सारे रूल्स पढ़े हैं तो हमें क्वेश्चन आसान लग रहे हैं। ए रेशो बी कितना है? ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है। यहाँ बी की वैल्यू 7 है, सी की वैल्यू 8 है। यहाँ सी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 3 है। तो हम वही करेंगे, कितने लोग हैं? ए बी सी डी, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी, ये बनाऊंगा मैं यहाँ सोल्यूशन। ए की वैल्यू बच्चों कितनी है? ए की वैल्यू कितनी है? देखो इधर, ए की वैल्यू यहाँ कितनी है? 3 है, तो इसके नीचे मैंने 3 लिख दिया। बी की वैल्यू यहाँ कितनी है? 5 है, तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। फिर रेशो डाल दूंगा, रेशो डालना नहीं भूलना। उसके बाद फिर बी की वैल्यू कितनी है? 7 है, तो मैंने बी के नीचे 7 लिख दिया। ये मैं मैट्रिक्स मेथड यूज कर रहा हूँ। कौन सा मेथड? मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं इसको। कौन सा मेथड बोलते हैं? मैट्रिक्स मेथड इसको कहा जाता है। ठीक। अब यहाँ हम कहाँ थे? हाँ, बी की वैल्यू 7 थी, सी की वैल्यू कितनी? मैं यहाँ लिख दूंगा। ठीक, रेशो डालना ना बोलना। उसके बाद फिर सी की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। और यहाँ डी की वैल्यू कितनी है? 3, तो मैंने यहाँ 3 लिख दिया। अब मैं रेशो यहाँ डालूंगा, और खाली जगह को मुझे क्या करना है? भरना है। आराम से भरना है, आराम से करना है आपको क्वेश्चन, जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी करोगे तो फिर बना बनाया क्वेश्चन गलत हो सकता है। अब यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ पर भी जगह खाली है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ नहीं है जगह खाली, देखो यही गलती हो सकती है ना, मैं आपको कहा था। यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 5। यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास? 5। यहाँ पर भी कौन बैठेगा? 5। यहाँ कौन बैठेगा? 8। यहाँ कौन बैठेगा? 7 बैठेगा जी। यहाँ कौन बैठेगा? 2 बैठेगा। और यहाँ पर भी कौन बैठेगा? 2 बैठेगा। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। आप देख सकते हो, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42। करो मल्टीप्लाई इसको भाई, करो खुद से, करो इसको मल्टीप्लाई। क्या है करना? आसान है। 42 आ गया। अब यहाँ आ गया 5 2 जा 10, 10 7 जा 70। ठीक, 5 2 जा 10, 10 8 जा 80। और यहाँ क्या आ जाएगा? 5 8 जा 4, 5 8 जा 40, 120। क्या ये बच्चों बेसिक रेशो है? आप बोलोगे सर बेसिक रेशो होता तो ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाना था, पर हमको ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी नहीं निकालना है, टू ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3D निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इसको काटेंगे, कटता होगा तो काटेंगे भाई, नहीं कटता होगा तो जान थोड़ा निकालेंगे। हमको यहाँ पर क्या है? 42 है, किससे काटेगा? इसको 2 से काटते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, फिर 2 40 जा 80, और ये कितने से गया? 260। अब हमको क्या बोला है यहाँ पर? ट्वाइस ए इक्वल्स टू 3D। पहले हम ए की वैल्यू उठा लेते हैं। यहाँ ए की वैल्यू कितनी है इधर? 21। डी की वैल्यू कितनी है इधर? 60। ए रेशो डी पहले मैं निकाल देता हूँ। ए रेशो डी, ये कितना है? 21, और ये कितना है? 60। ठीक, क्या ये बेसिक रेशो है बच्चों? आप बोलोगे सर बेसिक रेशो नहीं है, 3 से कटता है। 3 7 जा 21, 3 20 जा 60। तो कितना आ गया? ए रेशो डी 7 रेशो 20। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। हमको क्या बोला है? ट्वाइस ए रेशो 3D। तो 2 मैं यही लिखूंगा, और a की वैल्यू कितनी है? 7 मल्टीप्लाई बाई रेशो। यहां मैं 3 लिखूंगा मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 20। तो कितना हो गया? 2 7 जा 14, 3 20 जा कितना हो गया? 60। क्या बच्चों ये बेसिक रेशो है? आप बोलोगे नहीं सर ये कटता है। 2 7 जा 40, 2 7 जा 14, और ये कितने से गया? 7 रेशो 30। मेरे बच्चों यहाँ क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 7 रेशो 30। तो यहाँ पर देखो, क्या आपके पास ऑप्शन में 7 रेशो 30 है? हाँ यस, हमारे पास ऑप्शन में 7 रेशो 30 था। तो ये हमारे क्वेश्चन थे टाइप 2 के। कल हम एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे, और इसी के साथ ही टाइप 3 भी आपके सामने आ जाएगी। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो इस वीडियोस को, हमारी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें।
आप जितने शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतना हौसला हमारा ज़्यादा ऊँचा होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस इवनिंग। जय हिंद, जय भारत।